Welcome class 9th in today's geography class. Students, as you know, in geography we are discussing our chapter drainage, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया में कितने तरह के रिवर ग्रुप्स होते हैं, है ना। जहाँ हमने देखा कि इंडिया में टू मेन टाइप्स ऑफ रिवर ग्रुप्स होते हैं, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. Students, in our previous class we have already discussed about हिमालयन रिवर्स, जहाँ पर हमने डिस्कस किया अबाउट द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी विथ पेनिनसुलर रिवर. सो लेट्स स्टार्ट. द पेनिनसुलर रिवर्स. स्टूडेंट्स, हमारी जो पेनिनसुलर रिवर होती है उसका जो मेन वाटर डिवाइड होता है वो बना हुआ है वेस्टर्न घाट्स से, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ वेस्टर्न कोस्ट के क्लोज में फैला हुआ होता है. जो मेन हमारी मेजर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स वो कौन कौन सी हैं? वो हैं द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी. ये रिवर्स फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड, और ईस्ट की तरफ हमारे ड्रेन करते हुए ये लास्ट में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं. तो याद रखना है कि कौन कौन से रिवर्स हैं हमारी पेनिनसुलर रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में जाकर जिनकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है. तो वो कौन कौन से हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं. ये सभी रिवर्स अपने माउथ पे, जहाँ पर ये रिवर्स ख़त्म हो रही हैं, जहाँ से इनका ट्रैवल पूरा कंप्लीट हो रहा है जर्नी, उस जगह पर ये उस पॉइंट को माउथ कहा जाता है रिवर का. और यहाँ पर ये बहुत सारे डेल्टास भी फॉर्म करते हैं. वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड पर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में भी हम हमारी रिवर्स को देखते हैं, जिनके कुछ पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स स्ट्रीम के फॉर्म में भी दिखाई देते हैं. हमारे पेनिनसुलर रिवर में ही दो और रिवर्स हैं जो हैं नर्मदा और तापी. ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं. डिफरेंट इस तरह से हैं कि इनके जो ट्रेनिंग करने का जो डायरेक्शन होता है, फ़्लो करने का डायरेक्शन होता है, वो वेस्ट में होता है. केवल यही दो रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी ही दो ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करती हैं, ड्रेन करती हैं. बाकी सारे पेनिनसुलर रिवर ईस्टवर्ड जाती हैं. ठीक है. बाद में हमारी नर्मदा और तापी फ़्लो करते हुए, बहते हुए इस्चुरीज़ फॉर्म करती हैं. इस्चुरीज़ क्या होता है? इस्चुरीज़ एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पर रिवर ओशियन के साथ मिलने वाला होता है ना. एक लैंड फॉर्म जो हम मान सकते हैं कि जो हमारे ओशियन के बाद की जो लैंड बाउंड्री होगी, है ना, जहाँ पर हमारा रिवर और ओशियन मिल रहे हैं, है ना, इस प्लेस को हम इस्चुरीज़ कहते हैं, जिससे हमारा नर्मदा और तापी इस प्लेस पर जाकर मिल रहा है वेस्ट फ्लो करते हुए. ठीक है. इसके अलावा अगर हम इनके ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं, ड्रेनेज बेसिन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वो पूरा एरिया जहाँ से रिवर्स फ्लो करके जा रही हैं, वो पूरा बेस जो होगा, वो स्टेट्स, वो रीजन्स, वो हमारे रिवर के ड्रेनेज बेसिन कहलाते हैं ना. तो पेनिनसुलर रिवर्स के जो ड्रेनेज बेसिन है वो हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन करने पर अगर हम देखते हैं तो इनके ड्रेनेज बेसिन्स स्मॉलर्स होते हैं ना, साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं, क्योंकि ये रिवर्स बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं हिमालयन रिवर्स की तरह. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा ड्रेनेज बेसिन को भी कवर नहीं करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट रिवर बेसिन, द नर्मदा बेसिन, जो कि पेनिनसुलर रिवर है. नर्मदा बेसिन की अगर बात करते हैं तो इसका जो राइजिंग पॉइंट है वो है अमरकंटक हिल्स. मध्य प्रदेश में पाया जाता है अमरकंटक हिल, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से इसका राइजिंग पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, मान सकते हैं हम, जहाँ से ये बहते हुए, फ्लो करते हुए वेस्ट की तरफ जाता है ना. और ये माना जाता है कि जो फिज़िकल फीचर्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, चाहे वो अमरकंटक हिल हो या फिर वो डाउन एरिया जहाँ जिसकी वजह से हमारा नर्मदा रिवर बन पाया है ना, वो किसकी वजह से बन पाया है? फॉल्टिंग की वजह से, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में, फिज़िकल फीचर्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना. फॉल्टिंग एक तरह की एक्टिविटी थी जिसके वजह से इस तरह की चीज़ें फॉर्म हो पाई हैं, है ना. On this way to the sea, the नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स क्यू लोकेशन. जब ये जाते हुए, आगे बढ़ते हुए जो नर्मदा है सी तक
बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स क्रिएट करती है ना। बहुत ज़्यादा वो जो सीन देखने को मिलता है या वो जो नेचुरल सीन देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएट करती है नर्मदा नदी, है ना। जिसमें से कुछ एग्जांपल्स क्या हैं इनके ब्यूटीफुल जो भी सिस्टम है उसका, वो है द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर। जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स, जहाँ से ये फ्लो करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई देती है ना। और ये बहते हुए एक डीप जॉर्ज में जाती है नर्मदा, फ्लो करते हुए, जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। एंड द धौलाधार फॉल्स, वहाँ से धौलाधार फॉल्स बहुत ही अच्छा दिखता है ना, जहाँ पर वाटर फॉल करता हुआ दिखाई देता है ना। ये बहुत ही अच्छे नोटेबल सीन्स हैं हमारे नर्मदा बेसिन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये नर्मदा बेसिन के बारे में हमारे मेन बातें हो गई। इनके अलावा जो नर्मदा नदी है हमारी, वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथ इसकी नहीं होती है, बहुत लंबी नहीं होती है। और ये आगे जाकर बहुत सारी रिवर्स हैं जो इसको ज्वाइन भी करते हैं, है ना। नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये ड्रेन करते हुए, या हम नर्मदा रिवर के रिवर बेसिन की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये मध्य प्रदेश और गुजरात में के लार्ज एरिया को कवर करती है। आवर नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर इज़ द तापी रिवर या द तापी बेसिन। अगर तापी बेसिन की बात करते हैं तो तापी की जो राइज़ करता है तापी, वो सतपुरा रेंज से शुरू होता है। और ये सतपुरा रेंज हमारा मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुरा रेंज है, जहाँ से तापी रिवर राइज करती है ना। फ्लो करते हुए ये नर्मदा के ही पैरेलल जाती है, जो नर्मदा रिवर हमने डिस्कस किया ना, उसी के पैरेलल बहते हुए जाती है। लेकिन है दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो है तापी, वो थोड़ी सी शॉर्टर है लेंथ में नर्मदा से। ठीक है, ये कवर करते हुए जाती है एक लार्ज पार्ट, मध्य प्रदेश के लार्ज पार्ट को कवर करती है, गुजरात से होकर महाराष्ट्र के एरियाज़ को भी कवर करती है तापी बेसिन। ठीक है, द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हैज़ द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। इसीलिए यहाँ का जो कोस्टल रिवर है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हमारे इसके हैं वो हैं साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियर। नेक्स्ट इज़ द गोदावरी बेसिन। अब हम गोदावरी बेसिन की बात करेंगे। गोदावरी बेसिन जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसे हमेशा याद रखेंगे, वन वर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, गोदावरी। अब ये राइज़ कहाँ से होती है, ये हमारे महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के में ही वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ से ये राइज़ करती है, उन्हीं के स्लॉप से राइज़ करती है। और इसकी टोटल अगर लेंथ की बात करते हैं तो ये अबाउट 1500 किलोमीटर्स है। ड्रेन करते हुए ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल के साथ जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, क्योंकि ये लेंथ भी हमारी इस रिवर की सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, तो इसका ड्रेनेज बेसिन भी ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर ड्रेनेज बेसिन, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की भी बात करती है तो वो भी गोदावरी बेसिन ही होगी, है ना। अब हमारी गोदावरी बेसिन है वो क्या क्या कवर करती है ना। अगर हमारे गोदावरी बेसिन के हम 50% की ही बात करते हैं तो लगभग 50% पार्ट जो है इसका वो कवर करता है महाराष्ट्र में ही। ठीक है, और इसके अलावा जो पार्ट्स उसके बच रहे हैं वो मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। हमारे गोदावरी रिवर को बहुत सारी दूसरी रिवर्स भी ज्वाइन करती हैं और ट्रिब्यूटरीज़ बनाती हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज़ बनाने वाली रिवर्स हैं गोदावरी के साथ, वो हैं द पूर्णा, द वर्धा एंड द प्रणहिता। ठीक है, इनके अलावा द मंजरा, द वैनगंगा एंड द पेनगंगा, ये रिवर्स भी हमारे गोदावरी के साथ ट्रिब्यूटरीज बना रही हैं। जिनमें से जो मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा हैं, ये 3 ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा लार्ज ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, ये 3 के साथ जो ट्रिब्यूटरी बन रही है वो तो ज़्यादा लार्ज ट्रिब्यूटरीज बना रही है गोदावरी।
ठीक है। अब क्योंकि हमारी गोदावरी का लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एरिया को ये कवर भी करता है, इसलिए इसका कंपैरिज़न हमारी गंगा रिवर के साथ भी किया गया है और इसीलिए इसको दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जी फॉर गंगा, जी फॉर गोदावरी। और अगर दक्षिण गंगा की बात हो रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट गोदावरी रिवर, है ना। तो याद रखेंगे इस चीज़ को कि गोदावरी को दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रिवर इज़ द महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होने के बाद राइज़ करने के बाद वहाँ से ओडिशा की तरफ फ़्लो करती है और फ़्लो करते हुए बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं महानदी बेसिन की, तो वो 860 किलोमीटर्स है। ड्रेन करते हुए ये इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो जिन स्टेट से जाता है वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो इन 4 मेन स्टेट्स के साथ इन 4 यही मेन 4 ड्रेनेज बेसिन है हमारे महानदी के। ठीक है, तो इसको भी हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट इज़ द कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन जो है वो हमारी महाबलेश्वर से राइज़ होती है और कृष्णा फ़्लो करते हुए आगे जाकर बे ऑफ बंगाल से मिलती है। कृष्णा रिवर को बे ऑफ बंगाल तक जाने में जो डिस्टेंस है वो है 1400 किलोमीटर्स। 1400 किलोमीटर्स की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में कृष्णा महाबलेश्वर से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। हमारी कृष्णा रिवर भी बहुत सारे दूसरे रिवर्स के साथ ट्रिब्यूटरीज फॉर्म करती है, जिनमें से द तुंगभद्रा, द कोयना एंड द घाट प्रभा, द मूसी एंड भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये 4-5 रिवर्स मेन रिवर्स हैं जो हमारे कृष्णा रिवर के साथ ट्रिब्यूटरी फॉर्म कर रही हैं। अब कृष्णा कौन कौन से स्टेट से होकर जा रही है, यानी इसके ड्रेनेज बेसिन क्या क्या हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश हमारी कृष्णा रिवर के ड्रेनेज बेसिन कहलाते हैं। आवर लास्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर रिवर ग्रुप इज़ द कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन की अगर बात करते हैं तो ये ब्रह्मगिरी रेंज जो कि वेस्टर्न घाट में है वहाँ से राइज़ करती है और राइज़ करते हुए लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है ना। इट रीच द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ क्वेडेलोर इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के साउथ का ही एक पार्ट है कोडेलोर, जहाँ से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसके टोटल जर्नी के लेंथ की बात करते हैं अगर, तो ये अबाउट 760 किलोमीटर्स होता है। लगभग 760 किलोमीटर्स की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। कावेरी रिवर भी बहुत सारे दूसरे रिवर्स के साथ ट्रिब्यूटरीज फॉर्म करती है, जिनमें से अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये रिवर्स कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। कावेरी रिवर के जो रिवर बेसिन है वो यानी वो पार्ट्स जहाँ से कावेरी बेसिन होकर फ़्लो करते हुए जाती है वो हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, तो इन कुछ रिवर्स के अलावा ये तो हमारी कुछ मेन पेनिनसुलर रिवर्स हैं। इनके अलावा हमारे पास और भी दूसरी कुछ रिवर्स हैं पर वो थोड़ी से स्मॉलर रिवर हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है। पर मेन हमारी जो रिवर्स हैं वो हम लोगों ने उनको डिस्कस कर लिया है। कुछ जो स्मॉलर रिवर्स हैं जो कि ईस्ट की तरफ भी मतलब फ़्लो कर रही हैं, उनमें से कुछ के नाम हम लोग समझ लेते हैं। द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरनी एंड द सुवर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम मैप में लोकेट भी कर लेंगे ताकि इनको हम अच्छे तरीके से इनकी लोकेशन को भी समझ सकें। क्लियर। तो अगर हम इस मैप को देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारी जो मेन रिवर्स हैं उनके राइजिंग पॉइंट्स हम आराम से देख सकते हैं। सबसे टॉप पर हम देख सकते हैं नर्मदा को फ़्लो करते हुए, है ना, वो किस तरह से होकर जा रही है। देन हम देखते हैं तापी को, जो कि हमारे नर्मदा के पैरेलल ही चलते हुए दिखाई दे रही है,
पर वो स्मॉलर है, आधे तक ही वो दिखाई दे रही है ना। गोदावरी को फिर हम देखते हैं, गोदावरी भी किस तरह से ड्रेन करते हुए जा रही है। देन कृष्णा रिवर भी हमारे इस मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं, और लास्ट में हम कावेरी को भी देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सारे जो पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स दोनों ही टाइप के, दोनों ही ग्रुप के जो रिवर्स हैं उनको बहुत अच्छे से, उनके राइजिंग पॉइंट, उनके ओरिजिनेटिंग पॉइंट, वो कहाँ से फ़्लो करते हुए जा रहे हैं उसको, और कहाँ पर जाकर उनकी जर्नी कंप्लीट हो रही है, इस पूरे चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है और लर्न कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि मैप से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो ना सिर्फ लोकेट करने को, बल्कि उनके ओरिजिनेटिंग पॉइंट, उनके एंडिंग पॉइंट, उनके ड्रेनेज बेसिन के नाम के नेम्स और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हमें बहुत डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। Clear students? So today we have discussed about peninsular rivers, and in our next class we will talk about lakes and रोल्स ऑफ रिवर्स इन आवर इंडियन इकोनॉमी। हम डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में, कुछ मेन जो लेक्स हैं उनके लोकेशन को पढ़ेंगे, उनके मेन फीचर्स देखेंगे। देन हम देखेंगे कि रिवर्स का हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से कोई भी रिवर कंट्रीब्यूट करती है उस कंट्री की इकोनॉमी में, है ना। तो वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। एंड इन होमवर्क यू हैव टू फ्रेम 10 very short answer type questions, and you have also locate Himalayan rivers and peninsular rivers on an outline map of India। क्लियर? तो मैप में हम बहुत अच्छे से दोनों ही टाइप के रिवर्स को लोकेट कर लेंगे, और साथ ही हम हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी फ्रेम कर लेंगे। क्लियर? नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।